जय हिंद, नमस्कार, स्वागत, वेलकम, अभिनंदन, बहुत सारा प्यार आप सभी प्यारे साथियों का। उम्मीद ही नहीं, बहुत सारा विश्वास है कि आप जहां भी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त जिंदाबाद हो और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, नाइट का समय है और आप सभी प्यारे साथियों के लिए वीडियो सेशन बना रहा हूं और इस खुशी के साथ मना रहा हूं कि ये वीडियो सेशन आप सभी साथियों को बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे, ट्रेनिंग बेहद नजदीक है। सर, ज्वाइनिंग का तो पता ही नहीं है। बिल्कुल प्यारे साथियों, इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ज्वाइनिंग पर क्या न्यूज है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और वेटिंग लिस्ट वालों के भी काफी कमेंट थे, उनको भी लास्ट के अंदर जरूर बताऊंगा। सबसे पहले ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि भाई बीमार होने पर छुट्टी कैसे लें, स्कूल ड्रेस अलग होती है क्या, पीटी ड्रेस, डीएम शूज है, सेविंग कब करनी है, क्या डेली करनी है, सिनेमा हॉल, खाने में क्या मिलेगा, ट्रेनिंग में काम क्या करना है, सैलरी कब तक अपनी 14,600 रहेगी, ये सारी बातें करने वाला हूँ क्योंकि आप सभी साथियों के किसी का तो सुझाव था, किसी का पूछना था, बताना था। उन सभी बातों को लेकर के वीडियो सेशन बना रहा हूँ। अब भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो सेशन को। बेहद ही शानदार होने वाला है। बेसिकली अब प्यारे साथियों, सर्दी का मौसम है। आप ज्वाइनिंग के लिए बहुत जल्द जाने वाले हो। आप सभी को अग्रिम बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। ज्वाइनिंग के लिए बेस्ट विशेष है। जाइएगा आराम से, क्योंकि अपने माँ बाप का नाम तो रोशन किया ही किया है, अपने सपने को भी साकार किया है। चलो शुरू करते हैं। देखो, लगभग ट्रेनिंग का टाइम होता है वो 9 महीने होता है। थोड़ा बहुत बढ़ चढ़ करके 10 महीने तक, कई बार 11 महीने भी लग सकते हैं। तो मान के चलो लगभग 9 और 11 महीने के बीच में आपका ट्रेनिंग का टाइम पीरियड रहने वाला है। उसके बाद में जैसे भी सर हार्ड होती है या इजी होती है, वो देखो आपके ट्रेनिंग सेंटर आपको कौन सा मिलता है उस पर डिपेंड करती है। वो चीजें भी हार्ड होगी। जैसे आरपी जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है जयपुर वाला, उसमें ऐसा माना जाता है कि लगभग वो इजी है। वहां पर जैसे जोधपुर है, आपके पीटीएस जोधपुर है, किशनगढ़ पीटीएस किशनगढ़, इसके अलावा पीटीएस झालावाड़ है, वहां पर थोड़ा मीडियम सा रहता है। ज्यादा हार्ड तो जोधपुर के अंदर 2 सेंटर है, वहां पर एक हमें हार्ड रहता है और एक के अंदर इजी रहता है। ठीक है, चलो ये आपके लक पर भी डिपेंड करेगा भी आपको कौन से मिलने वाला है। सबसे पहले प्यारे साथियों, मुख्य बात ये है, भाई आप लगे हो तो पढ़ते तो होंगे ही। किसी की रात में पढ़ने की आदत है, किसी की दिन में पढ़ने की आदत है। तो बेसिक सी बात है, सुबह जल्दी उठते ही होंगे। अब तो थोड़ा आप इंजॉय कर रहे होंगे तो नहीं उठते होंगे। 4 बजे सबसे पहले उठना पड़ेगा। उठते ही जैसे फ्रेश हो लिए, ब्रश कर लिया आपने और सेविंग करना ही करना है। आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था, सेविंग करना है। उसके बाद है सुबह आप लगभग मान लो आपने इस टाइम के अंदर लगभग 40 से 45 मिनट आपने लगा ली या 1 घंटा मान लीजिएगा। उसके बाद में आप भी जो पीटी ड्रेस है, लोवर है, टी शर्ट है, वो पहन करके चले जाओगे ग्राउंड के अंदर। ठीक है, अच्छा ग्राउंड में चले जाओगे। वहां से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे मान लो सुबह जाओगे ना, उस सुबह से पहली वाली नाइट की बात करता हूँ। तब आपको एक बैग तैयार करनी होती है, वो बता देंगे आपको। सर, बैग तैयार किस लिए करनी होती है? बैग वहां जाकर परचेज कर लेना, लेनी पड़ेगी आपको बड़ा बक्सा या बैग ले सकते हो। उसके अंदर आपको बैग के अंदर डीएम शूज, वर्दी है, टोपी है, बेल्ट है, इसके अलावा ग्राउंड सीट है, नाश्ते के बर्तन है। सर, नाश्ते के बर्तन साथ में बिल्कुल जो आपके मार्का लाइन होती है वहां पर आपको नाश्ता मिलता है, इसलिए उसी बैग के अंदर रख करके आपको लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप सुबह जो मार्का लाइन होती है वहां जाओगे, वहां पर आपके बैग रखवा लिए जाएंगे और मार्का लाइन से पहले ही आपको जो स्कोट पोस्ट होता है ना, वहां पर आपका हथियार रखवा लेते हैं। हथियार समझ गए होंगे आप, हथियार रखवा लेते हैं। और फिर लगभग मार्का लाइन पर आपको बुला करके 15 मिनट का मानकर चलो समय लगता है वहां पर मार्का लगाने के अंदर। और उसके बाद में जैसे भी मार्का लगाने वाला काम खत्म होता है, उसके बाद में पीटी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही पीटी स्टार्ट होती है, टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग सप्ताह के अंदर एक रेस ऐसी होती है, सप्ताह में एक बार होती है। भाई नॉर्मली डेज के अंदर तो 1.5 किलोमीटर भगवा लिया आपको, 2 किलोमीटर ऐसे चलता रहता है। वो ट्रेनिंग सेंटर पर डिपेंड करता है, भाई कहीं 1.5 किलोमीटर, कहीं 2 किलोमीटर। ठीक है,
टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग फिर आपको सप्ताह में एक बार जैसे मान लो 2400 मीटर या 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर इस तरह से सप्ताह के अंदर आपको रेस भी करवाते हैं, ठीक है। बाकी दिन में आपको बता दिया 1.5-2 किलोमीटर करवाते हैं। इसके बाद एक पीरियड होता है, ये रेस वाला होने के बाद में एक पीरियड होता है जिसमें एक्सरसाइज है, योगा वगैरह आपका रहता है। फिर आपको आधा घंटा मिलता है जिसमें आपको प्रॉपरली वर्दी लगानी होती है और डीएम शूज जो आपके भाई ध्यान रखना पुलिस किए हुए होने चाहिए, ठीक है। भाई टर्नआउट चेक करते हैं तो वो आपके अच्छे से चेक करेंगे। इसके बाद स्कोट पोस्ट पर आपको फालन होना पड़ता है। स्कोट पोस्ट पर फालन हो जाओगी जहां पर भी ट्रेनिंग की पीरियड चलते रहते हैं। ट्रेनिंग की पीरियड क्या होते हैं सर, देखो दो टाइप की क्लासें होती है, एक तो इनडोर क्लासेस, एक आउटडोर। आउटडोर के अंदर तो जैसे आपके पीटी परेड हैं वो आ जाते हैं, और इनडोर के अंदर पुलिस से संबंधित आपके जो जितने भी नियम वगैरह हैं वो सारे की क्लासेस सिखाते हैं। जितने भी आपको जैसे कंपटीशन क्लासेस आप लेते थे कोचिंग वगैरह में तो नोटबुक पेन लेकर जाते थे, उसी तरह से वहां जाना है और लिखना भी पड़ेगा आपको प्रॉपरली। एक बीच के अंदर टेस्ट भी होता है, वो नॉर्मल टेस्ट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और सुबह जैसे ही आप फल मार्का लाइन पे जाओगे वहां पर आपको नाश्ता मिलेगा। नाश्ते के अंदर सर क्या मिलता है, पहले तो अलग अलग हुआ करता था, अब लगभग सेम सा ही कर दिया प्रत्येक दिन का भी। केला, 2 केले दे देंगे, चना पोया या फिर अलग कुछ बना देंगे, और दूध होता है, ये आपको नाश्ते में मिलेगा। फिर सुबह आपका खाना, खाने के अंदर भी रोटी है, दाल है, चावल है, सब्जी अलग अलग बना लेंगे। इसके अलावा फिर आपको क्या करना होता है, वर्दी या ड्रेस लगा करके आपको मैंने बता दिया कि क्लास के अंदर जाना होता है। जो इंडोर होती है क्लासें उनमें जाओगे तो आपको लिखना भी पड़ेगा, टेस्ट भी लगेगा आपको, ठीक है। जैसे ही इंडोर क्लास आपकी खत्म होगी वापस आपको बेरिंग में आना है, और थोड़ा सा आराम करोगे, मान लो लाइक दैट 30 मिनट 40 मिनट आप आराम करोगे। लगभग 2 बजे के आसपास पर्सनल एरिया होता है। ये बड़ी काम की बात है, ध्यान से सुनिएगा, और ये आप कमेंट करके भी मुझे बताना कि ये लाइन आपने सुनी है या नहीं सुनी। 2 बजे के आसपास पर्सनल एरिया होता है, वहां पर आपको लगभग साफ सफाई के लिए लेकर जाना पड़ेगा। तो वहां पर आपके पास में पर्सनल आप सभी की झाड़ू भी होनी चाहिए और एक बाल्टी भी होनी चाहिए, भी जितना भी साफ सफाई करो उसमें डाल करके एक जगह जो डाल दो। इस तरह से आपसे डेली जो ये वर्किंग रहेगी, साफ सफाई करवाएंगे। ये थोड़ा सा घंटे भर या 1.5 घंटे चलने के बाद में आपको लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम मिलेगा जिसमें चाय आपको पिला दी जाएगी, और चाय वाला ये टाइम पूरा होने के बाद में फिर आपको वर्किंग बटेगी, और ये वर्किंग जो बटती है ये सभी को इकट्ठा करके बांटते हैं। फिर इनके वर्किंग के लिए जो फालन होता है जो सामूहिक कंपनी के साथ में होता है, और उसमें वहां पर आपको वर्किंग बांट देंगे। वर्किंग वहां से फिर थोड़ा बहुत घंटे भर 2 घंटे भर आपको करवाने के बाद में फिर आपका हो जाता है फ्री होने का टाइम, और फ्री होने के लगभग आप 10 या 15 मिनट और आराम करने के बाद में फिर खाने का टाइम हो जाता है। सर शाम के खाने में क्या मिलता है, तो शाम के खाने के अंदर आपको सब्जी है, इसके अलावा रोटी है, खीर मिलती है, ये नॉर्मल डेज के अंदर। जैसे कोई संडे है या फिर स्पेशल डेज है ना, तो उस दिन आपको फिर स्पेशल डाइट भी मिल जाती है, ठीक है। बहुत सारे कमेंट थे सर मूवी, बिल्कुल जैसे सर हमें तो क्रिकेट मैच देखने की आदत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनको सप्ताह के अंदर 2 मूवी दिखाते हैं, ठीक है। सर मूवी मुझे तो पुष्पा पसंद है, किसी को तो कोई और पसंद है, तो उन पर भी क्या करें, जैसे चॉइसेस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो आप 50 लोग हो, उनमें से 20 ने बोल दिया कि यार आज ये देख लेते हैं, जैसे शनिवार को दिखाई था वो देख लेंगे, इस तरह से वो डिसाइड हो जाता है। 2 मूवी दिखाते हैं शनिवार को और गुरुवार को, ठीक है, और वो चॉइस पर हो जाता है। सर बीमार पड़ जाए तो छुट्टी कैसे मिलेगी, तो देखो भाई छुट्टी की बात ये है, जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज सुबह डेली कर रहे हो, तो इतनी भयंकर बीमार तो आप होने वाले हो नहीं। नॉर्मली सर्दी जुकाम हो सकता है तो उसमें मेडिकल लीव मिल जाता है आपको, मोस्टली 1 दिन 2 दिन 3 दिन इतने में आप रिकवर हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टेस्ट वाला भी कमेंट थे कि सर टेस्ट भी हार्ड होता है नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आप इंडोर क्लासेज लगती है उनके लिए अलग से कोई ड्रेस नहीं होती है, वही आपकी पीटी वाली ड्रेस नॉर्मल वर्दी वगैरह पहनकर चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैलरी का कमेंट था, तो सैलरी मेरे प्यारे भाई 2 साल तक 14,600, कोई एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह कुछ भी आपको मिलने वाला है नहीं, ठीक है। 2 साल तक यही रहेगा। और इसके साथ में उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, प्यारा लगा होगा। अपने
सभी साथियों तक साझा जरूर कीजिएगा। कोई भी छोटा-मोटा ग्रुप हो उसमें परिवार में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के पहले ही कमेंट के अंदर आपको व्हाट्सएप के ग्रुप के लिंक दिए हुए हैं, ज्वाइन कर लेना। और कुछ भी आपका डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर कीजिएगा। मैं इंतजार करूंगा और सभी का रिप्लाई भी करूंगा जितने भी कमेंट आएंगे। सभी तक साझा कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं नए वीडियो सेशन के अंदर। आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।